नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ब्यूमेरिस के घर से झूठ बोलकर निकली अराबेला का प्लान सक्सेसफुल होगा या ब्यूमेरिस उसको मजा चखाएगा, ये जानने के लिए देखिए इस कहानी की इस किस्त को। पिछली किस्त में आपने देखा कि कैसे अराबेला ने खुद को बेहद अमीर दिखाया और ब्यूमेरिस से बदला लिया, और अपनी जीत में खुश अराबेला ने उसके हंटिंग बॉक्स से विदा ली। अगले दिन ग्रांथम में रुकना पड़ा क्योंकि कैरेज ठीक हो रही थी, और ये कैरेज भी ब्यूमेरिस के कहने पर ही आउट ऑफ टर्न सबसे जल्दी ठीक हो रही थी। इस बीच अराबेला को दूर से ब्यूमेरिस और लॉर्ड फ्लीटवुड को देखने का मौका मिला, जो अपने शिकार के ग्रुप के साथ निकले थे, और अराबेला को भी मानना पड़ा कि ब्यूमेरिस से शानदार घुड़सवार उसने पहले नहीं देखा। और लॉर्ड फ्लीटवुड, जाने क्यों अराबेला को लॉर्ड फ्लीटवुड को देखने में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगले दिन ग्रांथम से दोनों मिस अराबेला और मिस ब्लैकबर्न ने लंदन के लिए सफ़र शुरू किया। लंदन पहुंचते पहुंचते दोनों बुरी तरह से थक गई थीं, और लंदन की भीड़ भाड़ शोर शराबा देखकर अराबेला ने सोचा कि वो यहाँ सो भी कैसे पाएगी। लेकिन जब शहर के आलीशान इलाके की तरफ वो पहुंची तो उसने पाया कि गाड़ियों का और गाड़ी वालों का वो शोर जो उसको परेशान कर रहा था कहीं पीछे छूट गया था। पार्क स्ट्रीट के उस आलीशान घर के सामने जब उसकी कैरेज रुकी तो अराबेला की सांसें रुक गई। हमेशा 2 मंजिला घर में रही अराबेला के लिए यह घर, ये महल नुमा घर किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। लेकिन एक डर भी उसके दिल में बैठ गया कि इस घर में रहने वाली लेडी बर्लिंगटन कैसा व्यवहार उसके साथ करेंगी। बटलर ने दोनों यात्रियों को दरवाजे पर रिसीव किया और तुरंत लेडी बर्लिंगटन को उनके आने की सूचना दी। लेडी बर्लिंगटन के खुश चेहरे और उसके आलिंगन के बाद अराबेला का डर खत्म हुआ। बहुत उत्साह के साथ लेडी बर्लिंगटन ने उनका स्वागत किया। लेडी बर्लिंगटन को पार्टियों में जाना, सैर सपाटा करना, म्यूजिक असेंबलीज में जाना बेहद पसंद था, इसलिए अराबेला का आना उनके लिए कोई सरदर्द नहीं था। इसलिए ही अराबेला का पहला दिन उसके लिए लेडी बर्लिंगटन ने जो प्लान्स बनाए थे उनको सुनते हुए गुजरा। अगले दिन मिसेस ब्लैकबर्न के विदा लेते ही लेडी बर्लिंगटन अराबेला को लेकर लंदन की शॉप्स दिखाने के लिए निकल पड़ी। शॉप्स में शानदार हैट्स, ड्रेसेस, ज्वेलरी और पर्स देखकर अराबेला आश्चर्यचकित रह गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कुछ भी खरीदने से रोका। लेडी बर्लिंगटन, जिन्होंने कभी पैसे की कमी महसूस नहीं की थी, इस बात से थोड़ा दुखी हो गई और अराबेला को अपनी पसंद से चीज़ें खरीदने को कहने लगी। मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मिसेस बर्लिंगटन, ये था अराबेला का जवाब, जो उसने बार बार लेडी बर्लिंगटन को दिया। अराबेला को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बोलते देख लेडी बर्लिंगटन थोड़ा सोच में पड़ गई, और शाम को खाने के बाद जब दोनों फायर के पास बैठी तब उन्होंने अराबेला को समझाया कि वो अपने पापा की आर्थिक स्थिति के बारे में इतना साफ साफ दूसरे लोगों से ना कहे। अराबेला इस बात से आहत हो जाती है और काफ़ी होटली उन्हें जवाब देना चाहती है कि तभी लेडी बर्लिंगटन कहती हैं कि वो उसको किसी को धोखा देने के लिए नहीं कह रही। अगर कोई लड़का उसको वाकई पसंद करने लगेगा तो वो खुद उस लड़के को ये सब बात बताएंगी, लेकिन उससे पहले सबको ये सब बताना ज़रूरी नहीं है। ये बात सुनकर अराबेला चुप हो जाती है क्योंकि उसे ब्यूमेरिस के हंटिंग बॉक्स में की गई अपनी शर्मनाक हरकत याद आ जाती है। उसको चुप देख लेडी बर्लिंगटन अराबेला से कहती हैं कि वो उसके लिए छोटी पार्टी रख रही हैं, क्योंकि पार्टी सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ है और सिर्फ कुछ लोग ही अभी लंदन में हैं, और वो चाहती हैं कि पार्टी सीज़न शुरू होने से पहले अराबेला लंदन की पार्टीज़ के तौर तरीके सीख ले। तो ये एक सॉफ्ट लॉन्च अराबेला का होगा, और वो उस पार्टी के लिए मेहमानों की लिस्ट बनाने के लिए लग जाती हैं। क्योंकि अराबेला किसी को जानती नहीं थी, इसलिए मेहमानों की इस लिस्ट में वो कोई सलाह नहीं दे सकती थी। वो वहीं बैठी बैठी अपने प्यारे घर, अपने प्यारे पापा के बारे में सोचने लगती है, और लेडी बर्लिंगटन खुद से बात करते हुए जाने क्या क्या नाम लेते हुए लिस्ट बनाती रहती हैं। तभी अचानक लेडी बर्लिंगटन ने एक नाम लिया और अराबेला चौंक गई। वो नाम था ब्यूमेरिस का। लेडी बर्लिंगटन ने कहा कि वो ब्यूमेरिस को भी निमंत्रण देंगी, और अगर वो 10 मिनट के लिए भी उसकी पार्टी में आ गया और 1 मिनट के लिए उसने अराबेला से बात कर ली तो अराबेला की तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेडी बर्लिंगटन ने कहा कि वो पहले भी उनकी पार्टी में आया है क्योंकि ब्यूमेरिस की माँ उनकी दोस्त थी। हालांकि शायद वो ना आए, लेकिन इनविटेशन देने में क्या हर्ज है।
और तब अराबेला को बतानी पड़ती है अपनी आंट को वो बात जो अब तक उसने छिपाई थी, लेकिन वो भी आधी अधूरी। वो उन्हें बताती है कि उन्होंने ब्यूमेरिस के हंटिंग बॉक्स में शरण ली थी और उसके और लॉर्ड फ्लीटवुड के साथ डिनर किया था, लेकिन ये नहीं बताती कि उसने उनके सामने बहुत अमीर होने का नाटक किया था। अराबेला ने बताया कि वो लंदन की एक्साइटमेंट में उनको बताना भूल गई। लेडी बर्लिंगटन तो सुनकर जैसे पगला जाती हैं और कहने लगती हैं कि वो कैसे भूल सकती है इतनी बड़ी बात। पूछने लगी कि क्या ब्यूमेरिस उससे खुश हुआ था। अराबेला ने कहा कि वो तो उससे बेहद नाखुश थे और वो चाहती है कि उसकी पार्टी में उसकी आंट बिल्कुल भी ब्यूमेरिस को ना बुलाए, क्योंकि वो भी ब्यूमेरिस को पसंद नहीं करती। अराबेला की ये बात सुनकर लेडी बर्लिंगटन आश्चर्य से कहती हैं, पार्टी में ना बुलाऊं, जबकि अगर वो पार्टी में आया तो मेरी पार्टी सक्सेसफुल मानी जाएगी। बल्कि मैं तुम्हें भी सलाह दूंगी अराबेला कि ब्यूमेरिस के बारे में ऐसी बात भूल कर भी किसी से ना कहना। उसकी प्रॉपर्टी और अमीरी को तो रहने ही दो, ब्लड लाइन से भी वो लंदन के आधी सबसे बेहतरीन घरों का रिश्तेदार है। तुम जानती ही क्या हो। अपनी आंट को शांत करने के लिए अराबेला कहने लगी कि मुझे लॉर्ड फ्लीटवुड काफ़ी अच्छे लगे थे। लेडी बर्लिंगटन ने अराबेला से कहा कि वो फ्लीटवुड से दिल ना लगाए, क्योंकि सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक अमीर लड़की से ही शादी करेगा। तो क्या मैं मिस्टर ब्यूमेरिस से दिल लगाऊं? अराबेला अपनी आंट से पूछती है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ लंदन की सबसे सुंदर, अमीर और क्लासी लड़कियां मंडराती हैं और उनमें से वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। तुम मानो या नहीं है मानो अराबेला, लेकिन अगर वो चाहे तो 1 मिनट में तुम्हारे सारे सपने ख़त्म कर सकता है, या तुम्हें 1 ही मिनट में सारे शहर में लोकप्रिय बना सकता है, यहाँ तक कि मेरे भी। इसलिए उसको नाखुश करने के बारे में कभी मत सोचना। हालांकि 90% तो वो आएगा ही नहीं। अराबेला ने ये बात सुनकर हथियार डाल दिए और कहा कि मैं इतनी बदतमीज़ नहीं कि मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करूं, चाहे वो मिस्टर ब्यूमेरिस ही क्यों ना हो। वैसे उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लंदन में मुझसे मिलने आएंगे। ये सुनकर लेडी बर्लिंगटन ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो उसने सिर्फ पोलाइटली तुमसे कह दिया होगा। और इसके साथ ही वो दोबारा अपनी लिस्ट में बिजी हो गए और फिर उन दोनों के बीच ब्यूमेरिस को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या वाकई ब्यूमेरिस का चैप्टर अराबेला की ज़िंदगी से ख़त्म हो गया? क्या ब्यूमेरिस खुद कोई चाल चलेगा, कोशिश करेगा अराबेला से मिलने की? क्या ब्यूमेरिस अराबेला की पार्टी में नहीं आएगा? और अगर आएगा तो क्या होगा? ये जानने के लिए देखिए अगले किस्त। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।